नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो ये मैं वीडियो देख रहा था तो एक्साइटिंग वीडियोस होते हैं। सो राहुल जी का वीडियो मैं देख रहा था और एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंशियल सेफ्टी टिप्स। सो मेरा एक वीडियो है म्यूचुअल फंड का, उसमें भी ये देता है। सो दिस इज़ रियली रियली वियर्ड। सो चलिए, अजीब चीज़ है बट चलो कोई बात नहीं। तो इनका वीडियो मैं देख रहा था, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में फॉलो करता हूँ, मैं चेक करता हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर होते हैं या यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो रेलिवेंट आपके स्टॉक मार्केट के जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, नॉट स्कैमिंग बट जो रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, दे गिव अ जस्टिफिकेशन। डेफिनेटली प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि जो इंडस्ट्री वाइज जो है हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे और इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस करने के बाद वी कैन डू सम इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज। और फिर मतलब अपॉर्चुनिटी दिखा तो इन्वेस्ट करने का, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा तो एटलीस्ट विल ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से हम डेली जो है खुद को अपडेट करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ये भी तो स्टडी कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि मतलब बैठे हैं वीडियो बना दिया। तो ये भी स्टडी कर रहे हैं, तो इनके स्टडी को हम बेस बना के अपने जो स्टडी को है जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं। सो डेफिनेटली प्लीज़ ऐसा अगर कोई चैनल होगा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही मैं रेलिवेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फिर मैं आपके लिए ला पाऊंगा। सो इन्होंने जो स्टॉक दिया है वो 3 स्टॉक दिया है, वो है महिंद्रा महिंद्रा, अमारा राजा बैटरी, संवर्धना मदरसन, सुमी जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्क्रीनर पे जाके जो है ये स्टॉक को चेक करेंगे। दो कॉन्सेप्ट मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। एक तो होता है ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू, अरे यार, ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू में जाकर चेक करता हूँ, और एक जो है आपका इसमें जाके मैं चेक करता हूँ, स्क्रीनर पे जाके चेक करता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू में आपका महिंद्रा 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 में ऑलरेडी मैंने एनालिसिस किया था, बट वहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे जगह नहीं है, गेम खेलने का जगह ही नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी टेपर्ड ऑफ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ना कि इस पॉइंट में जो है ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। इस पॉइंट में जाके कोशिश किया था, नहीं हुआ। यहाँ पे भी जाके कोशिश किया था, नहीं हुआ। यहाँ पे भी वो कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। यहाँ पे भी कोशिश इन्होंने 2-3 बार किया, नहीं हुआ। सो इस पॉइंट में जो है आपके पास स्पेस ही नहीं है गेम खेलने का। सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, बट इसमें मेरे पास जगह ही नहीं है। यहाँ पे गैप डाउन होकर आपका ओपन अप हुआ था, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, ये सब चलते रहते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पे मेरे पास जगह ही नहीं है गेम खेलने का, क्योंकि ऑल टाइम हाई नहीं है, बट अभी जो लास्ट अगर हम देखें जुलाई महीने से भी अगर हम चेक करते हैं, सो अभी इतने ऊपर ये स्टॉक जो है ऊपर भागा हुआ है कि मैं यहाँ पे अगर गेम खेलूंगा ना मेरा लॉस हो जाएगा। आई नीड टू राइड द वेव, राइट। मैं वाइव जो आपका जो यहाँ पे जो वेव है ऑलरेडी हाइक में चला गया, यहाँ से भी वो नीचे ही गिरने वाला है। ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है कैश आउट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कैश आउट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बंदों ने जो है बहुत भयानक तरीके से कैश आउट किया था, डंप हो गया था यहाँ पे स्टॉक, ठीक है। फिर यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे जोन बना सकता हूँ, यहाँ पे भी एक जोन है, उसको भी ब्रीच आउट करके ऊपर की तरफ भागा। यहाँ पे एक रैली आपको देखने को मिला, फिर से हम देख सकते हैं कि एक रैली की तरफ मूव कर रहा है, बट इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपको 2% का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो टेक्निकली अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो मेरे पास स्पेस नहीं है। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एकदम ही स्पेस नहीं है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी वाइटल, वी नीड टू कीप इन माइंड। अगर हम यहाँ पे देखें महिंद्रा लिमिटेड, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत तगड़ा ये काम कर रहे हैं। सो अगर प्रोमोटर होल्डिंग 19%, विच इज़ वेरी नॉमिनल। प्लेज परसेंटेज यहाँ पे 0.6%, विच इज़ वेरी वेरी नॉमिनल, 6.6% है। तो बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री पी 23, इनका पी है 17, तो इंडस्ट्री पी से भी कम है। तो अभी यहाँ पे जगह है, स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस है। फंडामेंटल्स को अगर हम देखें थोड़ा सा स्पेस है। डेट जो है आपका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है, और फिर डेट बहुत ज़्यादा है, डेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। सेल्स क्वार्टर डिसेंट है। डेट टू इक्विटी इज़ 1.64, विच इज़ क्वाइट हाई, बट केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और ये वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेसेस में काम करते हैं। और इनके जो है दूसरे सेगमेंट भी हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। 3 महीने में हमें 20% रिटर्न देखने को मिला। वही मैं बता रहा हूँ ना कि आपको यहाँ पे जगह ही नहीं मिलेगा, गेम खेलने का जगह ही नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 10 साल का अगर रिटर्न देखें, 10 साल में आपको कुछ मूवमेंट नहीं देखने को मिला, एक ही लेवल पे ये गेम खेल रहा था, 680। तो यहाँ पे बंदा अगर किसी ने यहाँ पे 2014 में डाला होगा, 2018 में भी उसका सेम प्राइस में मूव कर रहा होगा, 2020 में यहाँ पे डूबा, फिर ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया। सो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर भी इस पॉइंट में जो है बहुत ही स्टैग्नेंट था, और उसके बाद अभी ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो समथिंग विच वी नीड टू लुक इनटू। अगर 3 साल का भी अगर हम देखें तो कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर 50 डीमा 200 डीमा भी अगर हम देखते हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, तो 50 डीमा 200 डीमा भी अगर हम देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज दिस इज राइट नाउ ओवर वैल्यूड। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना इट्स नॉट अ गुड डिसीजन टू बी ऑनेस्ट।
दूसरा स्टॉक है अमारा राजा, अमारा राजा बैटरी, अमारा राजा बैटरी। और टिपिकली यहाँ पे मैं जहाँ पे पॉलिटिशियंस का कंपनी में टिपिकली मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। सो अमारा राजा बैटरी के जो प्रमोटर है, प्रमोटर का नाम एमरॉन प्रमोटर, ही इज द प्रमोटर, एमरॉन फाउंडर पॉलिटिक्स। तो ये टीडीपी से काम कर रहे हैं। और जयदेव गल्ला ही इज़ दी सन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। तो जयदेव गल्ला जो है, और यहाँ पे टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी उनके जो है एमपी हैं, ही इज़ दी स्टैंडिंग एमपी राइट नाउ। एंड इट्स नॉट बैड, ऑब्वियसली ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, यूएस में उनका एजुकेशन हुआ है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू का पार्टी है, वहाँ से वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो समथिंग विच यू नीड टू लुक इनटू इट। एंड अगर आपको बैकग्राउंड पता होता तो आप मतलब उसी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। क्यों मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ या क्यों मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली, अमेजॉन जो है इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट पकड़ के रखा हुआ है, एक्साइड ने भी पकड़ के रखा हुआ है, बट कम्प्लीटली आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, आपका प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर प्लेज परसेंटेज देखें, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही नॉमिनल है। अब मार्केट कैप 10,000 करोड़ है, डेट कुछ नहीं है, डेट कुछ नहीं, बेकार है। 5 साल में रिटर्न -6% है। बट ईवी में क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, इनका मेन पैसा आता है ऑटोमेटिक बैटरी डिवीजन से। जैसे एक्साइड ने आपका, एक्साइड और इवन लुमिनस ने आपका जो इन्वर्टर वाला सेगमेंट है वहाँ पे बहुत तगड़ा ये काम कर रहे हैं। बट ये अमेरॉन में, अमेरॉन जो है उसका प्राइमरीली आपका पुश 65% जो कंट्रीब्यूशन दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑटोमोटिव सेक्टर। और चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी यहाँ पे घुस रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर स्टॉक पी को देखें हम, इंडस्ट्री P30 स्टॉक पी इज़ वेरी नॉमिनल। तो देयर इज स्पेस कंपेयर टू अदर कंपनीज, इसका पी बहुत ही तगड़ा है। बट आपको देखने को मिला 5 साल में अच्छा रिटर्न नहीं मिला, 3 महीने में नियर अबाउट 4% है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कुछ नहीं है, बहुत ही नॉमिनल है। EPS इज़ वेरी वेरी नाइस। सो दिस हैज़ पोटेंशियल, दिस हैज़ पोटेंशियल। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म व्यू देखें, सो सेम लॉन्ग टर्म व्यू में भी आपका जो है अंडर वैल्यूड ही है। मतलब लॉन्ग टर्म व्यू में अगर हम देखें अंडर वैल्यूड है। और अगर हम 1 साल में देखें तो ये अभी मतलब देयर इज़ अ स्पेस। 50 डिमा के नीचे है, 200 डिमा के ऊपर है, तो मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट कर रहा है ना, ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो फिर अगर हम यहाँ पे चले जाएंगे, अमारा राजा बैटरी, यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिलेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हम यहाँ पे ढूंढेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ये देखो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे एक देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिल रहा है। एंड नियर अबाउट दिस इज़ नॉट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, बट अभी यहाँ पे भी इसको हम पकड़ लेते हैं। सो ये पास्ट में मैं खींचूंगा तो इसी लाइन के ऊपर ही आपका देखो चलता रहेगा, ये देखो चलता रहेगा। सो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड द ब्यूटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है कि एक बार आपने खींच लिया ना, पास्ट डेटा आपको हमेशा वो आपको एक जगह दिखा देगा, भाई इसमें कभी ना कभी आपका माल बिका था या खरीदा गया था। यही चीज़ आप देख रहे हो, ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ गिरा, गिरा तो गिरा पूरी तरीके, मतलब यहाँ पे जब सेलिंग स्टार्ट हुआ पूरी नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आया। सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज एक्चुअली गोइंग ऑन है। एंड आई विश ये जो सेशन मैं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं लाइव ही कर लेता हूँ तो फ़ायदा ही होता। फिर ये ऊपर की तरफ भागा, यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, उन्होंने बेचा, इतना बेचा कि नीचे की तरफ गया, यहाँ पे सपोर्ट था, फिर ऊपर की तरफ गया, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे सेल हुआ, रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, ऊपर की तरफ भागा, यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं हुआ, नहीं यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं हुआ, ब्रेकआउट किया, गैप अप होकर ऊपर ऊपर भागा, तो भागा, यहाँ पे भागा, यहाँ से फिर सेलर लोग बैठे हुए थे, इन्होंने रेजिस्टेंस था दबाना शुरू कर दिया, इतना दबा। तो ये नेचर है स्टॉक का, नेचर आपको देखना पड़ेगा, स्टॉक का नेचर कैसा है, किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि जैसे गर्लफ्रेंड होती है ना, उसी तरीके से स्टॉक का नेचर भी होता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे उसको डील करना पड़ता है, उसके साथ आपको उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है ताकि आपका फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि किसी आदमी का फ़ायदा उठाना चाहिए, बट यहाँ पे आप मार्केट के या स्टॉक का जो मूवमेंट है उसमें से जो है पैसा कमा सकते हैं। सो इसमें जो है कंसिडर कर सकते हैं संवर्धना का अगर हम देखें, इंडस्ट्री P30 स्टॉक पी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही मिनिमल है, डेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, 61% जो है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेट टू इक्विटी 61% है, प्लेज परसेंटेज इज़ वेरी नॉमिनल, प्रोमोटर होल्डिंग इज़ वेरी गुड, सो या वेरी नाइस। आप मुझे बताइए इसका नेचर कैसा है, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? ये ओवर वैल्यूड है।
हाई लो। सो ये साइकिल में आपका चलता है। अगर हम देखें, बहुत ही पुराना स्टॉक है एक्चुअली। हाई लो हाई लो हाई लो। ये 1 साल 1.5 साल बाद बाद जो हाई लो चलता रहता है इसमें। सही है। वॉल्यूम इस जगह पे तो बहुत तगड़ा हुआ है, बहुत तगड़ा मूवमेंट हुआ है यहाँ पे। फिर संवर्धना, सुमितोमो है ना, देखते हैं। मदरसन, मदरसन सुमी। हाँ भाई, ये स्टॉक है क्या? 94 करंट प्राइस 94। अच्छा ये करंट प्राइस इज 94। सो यहाँ पे भी हम जो है अगर मूवमेंट को देखें, सो विल ऑल्सो हैव एन आइडिया। अर्निंग्स डिविडेंड देता है क्या ये कंपनी? डिविडेंड देता है, विच इज़ गुड, डिसेंट है। सो इन तीनों कंपनी में से दिस इज समथिंग वेयर वी कैन लुक इनटू, बट थोड़ा सा हाईली ओवररेटेड है। एंड Amazon इज समथिंग विच यू कैन कंसिडर। सो ये था 3 स्टॉक जो इनके वीडियो से मैंने देखा। सो गो चेक इट आउट, चेकआउट इस चैनल। उनका 1 लाख सब्सक्राइबर है, मैं तो क्या ही बच्चा ही हूँ मैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स। एनीवे चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये 3 स्टॉक जो है एनालिसिस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको देखने को मिला। संवर्धना डिसेंट है, संवर्धना, मदरसन सुमी, दिस इज़ फाइन, बट अगेन बहुत ही मतलब साइक्लिक बिजनेस है। महिंद्रा में आपको जगह नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम अमेरॉन को भी देखें तो अमेरॉन में भी जगह है, बट अगेन इट्स देयर इज पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। सो डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। सो आप मुझे बताइए कौन सा कंपनी आप सजेस्ट करेंगे, और कुछ भी आपका रेलेवेंट वीडियोज़ हैं डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।